इधर ओए, असाइनमेंट के क्वेश्चन देखो। असाइनमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन वो कहता है एक अल्कोहल है जिसका फॉर्मूला है C4H10Br। C4H10O, Br नहीं O। अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन की, उतर मेरे को सुन ले, ये क्वेश्चन नहीं होगा, मेरे को सुन लो। इसकी ऑक्सीडेशन की K2Cr27 के साथ और बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड बी बना C4H8O2। कंपाउंड A व्हेन डिहाइड्रेटेड विद H2SO4, कहता A की जब डिहाइड्रेशन करते हैं ना H2SO4 डाल के, H लिख लेता हूँ, ठीक है, एट 443 केल्विन, तो हमें पता है अल्कीन बनता है। क्या बनता है? और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा? वाटर बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकाल के आ गया, किसी ने लिखना नहीं है अभी, एल्कीन आ गया। उसके बाद ना एक लाइन इसमें थोड़ा ध्यान देना, एट 443 गिव्स कंपाउंड C, ठीक है। उसके बाद आएगा C रिएक्ट्स विद एक्वस H2SO4, क्या आएगा? C रिएक्ट्स विद H2SO4, ठीक है, टू गिव कंपाउंड D, ऐसे आएगा। C रिएक्ट्स विद H2SO4 मतलब वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H2SO4 मतलब, हाँ, तो ये हो जाएगी हाइड्रेशन, ये फिर से अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिर से फॉर्मूला सेम आ जाएगा, C4H10O, ये बन गया D। क्या बन गया? उसने यहाँ पे एक बात बताई, कहता ये आइसोमर है A का, क्या है? आइसोमर ऑफ A। और एक चीज और बोली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट दिस इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। क्या बोला? ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। निकाहिल, देखो तुम लोगों ने अल्कोहल के अंदर ना ये टॉपिक किया था, अल्कोहल के अंदर था, उसमें था कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करो तो जो एसिड बनता है उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, बड़ा था, है ना। और अगर 2 डिग्री हो, उसको एसिड बनाना है तो एक कम हो जाएगा, 3 डिग्री होगा तो 2 कम हो जाएंगे, था ना ये, ठीक है। अगर नहीं याद तो 1 मिनट के लिए देख लो, मैं जल्दी, कोई भी नहीं है। 1 2 3, मतलब 3 कार्बन का एसिड लिया ये मान लो, ठीक है, तो COH आ जाएगा, ऐसा समझ आया। अगर 2 डिग्री है, क्या है, मैं इसके रिलेटेड नहीं कर रहा, ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, 4 ले लिया मान लो, ठीक है। तो इसकी अगर ऑक्सीडेशन करोगे, इसकी ऑक्सीडेशन करोगे, पहले बनेगा ये, पहले बनेगा कीटोन, क्या बनेगा? तो CH3C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। फिर दोबारा ओए, फिर और हीट करोगे, यहाँ से टूटेगा, तो इसमें 2 एसिड बनेंगे, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है, इसमें कार्बन कम हो जाता है। जब 2 डिग्री या 3 डिग्री हो तो क्या होता है? 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या होता है? कार्बन कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री है। हमारा अल्कोहल क्या है? 1 डिग्री। तो अल्कोहल 1 डिग्री, अब अल्कोहल हम 1 डिग्री बनाने चले तो वो 2 बन गए। देखो अल्कोहल 1 डिग्री 2 पॉसिबल है, 1 2 3 4 OH, 1 और 1 ये, ठीक है। आप अगर फर्स्ट टाइम क्वेश्चन करोगे, आपको दोनों के साथ करना पड़ेगा, तभी समझ आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। 2 आंसर तो इसके है नहीं, है ना। देखो पहले मैं मान लो इसके साथ करता हूं, मैं रब कर दूं, ये जगह कम है। यहाँ कहां तक दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये सारा दिख रहा है, लिख देता हूँ, उधर नहीं ना दिखेगा। चलो ये जगह यूज कर लेते हैं। अगर मैं ये वाला अल्कोहल लेता हूं तो इसकी ऑक्सीडेशन की 1 2 3 एसिड, एसिड बन गया। फिर इसको पकड़ा, इसमें H पॉजिटिव हीट किया, डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, वाटर तो बाहर लिखोगे, डिहाइड्रेशन भी लिख सकते हो। एल्कीन बन गया, क्या बन गया? एल्कीन में आ गया C पे, कहाँ आ गया? फिर मैंने डाला H2H पॉजिटिव, मेरा बन गया D।
तो ये करके बच्चे को रिएक्शन सारी आती होती, बच्चा बहुत खुश होता है कि मेरा तो सारा सही चल रहा है। देखो कैसे, अल्कोहल है, अल्कोहल बन गया, ऑक्सीडेशन करके एसिड बन गया 4 कार्बन का, ये भी सही है। इसकी डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बन गया, और इसमें जब वाटर ऐड करा तो डी बना, क्या बना, सॉरी, तो उसने बोला जो डी है ना वो आइसोमर है, ए का क्या है, तो आइसोमर है, देखो आइसोमर है ना, तो यहां तक क्वेश्चन सही है। एक पॉइंट अगर आपने छोड़ दिया आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होता है 3 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन क्यों होता है, कौन बताएगा? बाय 3 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। हाँ ठीक है, देखो 3 डिग्री ऐसे होता है, जैसे पहले मैं 2 डिग्री बनाता हूँ, आपको थोड़ा समझ आएगा। आपको पता है इसमें पीसीसी काम करता है, पीसीसी सीएच बॉन्ड तोड़ता है ना, डबल बॉन्ड O आया था, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे सी होगा तब पीसीसी काम नहीं करता, है ना, पीसीसी सीसी बॉन्ड नहीं तोड़ सकता, तो ये रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन हुआ। इसको तोड़ने के लिए KMnO4 ऐड करना पड़ेगा, आया समझ? तो इसका मतलब हमारा ये जो लीनियर अल्कोहल है ये नहीं है, ये रब कर दूं। आप लोग ये भी लिख देना कि ये क्यों नहीं है, ठीक है, ये कर लेना, मैं रब कर दे। अब आ जाओ आगे, तो अल्कोहल हुआ हमारा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, मैं पूरा H वगैरह लिख देता हूं। ये मेरे को कैसे पता ये है, अब और प्राइमरी अल्कोहल और पॉसिबल ही नहीं है, दो ही तो है, तभी तो उसने छोटा सा फॉर्मूला दिया है ना। तो इसके इसमें KMnO K2Cr27 यूज कर रहा है, करो, ठीक है, CH3 CH CH3 COH, यहाँ क्या आ गया, बन गया। आगे आगे क्या, आगे इसका तो कुछ भी नहीं गया, ठीक है। ए था, ए से क्या बन गया, बी। अब ए से क्या बनेगा, CH CH3 CH2OH, डिहाइड्रेशन करनी है भाई, वो होगा रणवीर। फैमिली फंक्शन तो बाहर रखो, OH और H बार, वाटर बार, ये बन गया, एल्कीन बन गया, मिस्टे वाटर। यार इधर उधर देख रहे हो, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं। ये बन गया अल्कोहल, क्या बन गया, ये देखो ये आइसोमर है उसका, इसका आइसोमर है, आइसोमर है, ये रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन भी है, ठीक है। अब एक काम करो, क्या अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज निकालो, फोन में इसमें नोट्स में अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज निकालो। लास्ट रिएक्शन टाइप सी की सेकंड रिएक्शन डिहाइड्रेशन के बाद ऑक्सीडेशन निकालो। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज टाइप सी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रिएक्शन नंबर 2 ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन के बाद ऑक्सीडेशन, क्या है, मिला, ऑक्सीडेशन मिला। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आपके यहाँ पे लिखा होगा कि अगर 1 डिग्री में N कार्बन है तो अल्कोहल में N होंगे, उसमें एसिड में N होंगे, लिखा हुआ है। और N-1 भी लिखा हुआ है 2 डिग्री में, और 3 डिग्री में भी लिखा हुआ है N-2। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है रेजिस्टेंट ऑक्सीडेशन, चेक करो, वो भी लिखवाया था मैंने को बोला था आगे जाके हमने क्वेश्चन करना है। देखो लिखा हुआ है 3 डिग्री अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, अंडरलाइन कर लो उसको, डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज मैंने वर्ड बोला था तब, रेजिस्टेंट भी, ठीक है, तो मैंने मीनिंग बता दिया था, आगे समझ। तो देखो इस क्वेश्चन में यूज हुई टर्म, तो नोट्स अच्छे से पढ़ा करो, कर दूं, नहीं पॉज कर दो बच्चे, हाँ जी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो सारे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, कर लिया, पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता C5 है, H12 है, O है, ईथर है, क्या है, ये क्वेश्चन मैंने कराया था उस दिन यार। कहता है इसमें HI ऐड किया एक्सेस में, अगर HI एक्सेस में ऐड होगा तो क्या होगा, देखो
इसमें से एक बनेगा एल्काइल हैलाइड आयोडाइड, दूसरा भी यही बनेगा, ये बन जाएगा। पहले एल्कोहल बनेगा, पहले क्या बनेगा, और फिर उसमें HI ऐड होगा, फिर वो क्या बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया 8 एसिड, है ना। वो कहता 2 एल्काइल आयोडाइड बने, कहता फिर उनकी हाइड्रोलिसिस की, मतलब कि उनमें वाटर ऐड किया, क्या किया, इन दोनों में दोबारा से वाटर ऐड किया, कहता एक बना B एक बना C, कहता मतलब कि एक बनेगा ROH एक बनेगा R-OH, ठीक है। फिर वो कहता कि जो 1 डिग्री है ना, कहता 1 डिग्री तो नहीं बोला उसने, वो कहता इसकी B की जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड बना, क्या बन रहा है, B की ऑक्सीडेशन करके एसिड बना, मतलब ये 1 डिग्री होगा, ठीक है। फिर वो कहता ये कितने डिग्री है, कहता इसकी ऑक्सीडेशन करके बनता है कीटोन, क्या बनता है, तो ये होगा 2 डिग्री, क्या होगा 3 डिग्री, क्यों नहीं पता क्यों, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि कार्बन कम हो रहा है, बोला नहीं, बोला ना, 3 डिग्री से भी कीटोन बन सकता है, लेकिन उसने 2 से बनाया, इसमें कार्बन दोनों में सेम है, कार्बन क्या है, अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन समझ आया, दोबारा देख लो, ईथर, तो ईथर जो मेरे पास है ना, अगर मैं ये लेता हूं, अगर मैं ये वाला ईथर लेता हूं, देखो इधर देखो, हेलो मानसी, लेक्चर देख लिया आपने, कौन से वाला, सुबह वाला, अब देखोगे आपको बहुत हंसी आएगी, तुम्हें आपके लिए बनाया मैंने सिर्फ। HI हमने ऐड किया, कहां से उठेगा बॉन्ड, यहां से, यहां से है, हाँ ठीक है, दोनों से RI बनना, सेकंड स्टेप में किधर से भी तोड़ सकते हो, बट ऐसा नहीं करना, है ना। तो छोटी तरह से टूटा, ये बन गया CCI, और इधर बन गया 1 2 3, इधर क्या लग गया OH। फिर देखो ये तुम लोग क्लियरली देख सकते हो 1 डिग्री बन रहे, दोनों क्या बन रहे हैं, इसका मतलब मेरा ईथर सीधा वाला ऐसा सिंपल ईथर नहीं है, है ना, सीधा ईथर नहीं है ना, तो मेरा जो ईथर है वो थोड़ा टेढ़ा है, वो कैसे है, वो ऐसे है। एक 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो वो जो 2 डिग्री अल्कोहल है ना, उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि आपको पता होना चाहिए, देखो ये क्वेश्चन कर करके अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है। इसमें जब आप HI सिंगल ऐड करोगे पहले, अब यहाँ पे मेरे को बताओ आयोडीन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ये रिएक्शन SN बन जाएगी, SN2 जाएगी, 2 जाएगी, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री में जाती है SN1, ये कैसे जाएगी, देखो तुम्हें मैकेनिज्म नहीं पता, क्वेश्चन कैसे करोगे, पहले स्टेप में H पॉजिटिव है, यहाँ अटैक हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अब I नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, यहाँ भूमिका बताया था ना, चार्टा मारना था, है ना, आपको बताया था इधर, किसको बताया था, जो एब्सेंट है उस दिन बताया था ना मैंने, कि चांटा मारना है, उसके पीछे बैठा ये बताया ना तुम्हें ऐसे, अच्छा उधर समझाया होगा। जैसे अभी नमन बैठा, नमन यहाँ से जसमीत को मार सकता, दूर को नहीं ना मार सकता, स्टेरिक इंडेक्स बहुत है, क्या है, तो I नेगेटिव अटैक करेगा, यहाँ कहाँ अटैक करेगा, पहले वाले कार्बन पे, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा ऐसे, तो CH3 CH2I प्लस CH3 CHOH, ये समझ आया, ये इसमें से ना तो कोई B है ना इसमें से कोई C है, वो बनेगा वाटर ऐड करे, और वाटर से पहले हमने इसमें HI और ऐड करना है पहले, ठीक है, एक HI और ऐड होगा, चाहे इसी स्टेप में कर दो, ये लो, समझिए, ऐसे करोगे तो -H2O लिखना है, ये समझ आ गया, किसी को कोई डाउट, क्या हुआ स्नेहल, उलझ गए, आ गया समझ। फिर इधर देखो, इन दोनों में क्या ऐड किया, H2O H पॉजिटिव बोल लो या KOH, हाइड्रोलिसिस मतलब एसिड बेस की प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लग गया, बोलो OH लग गया, इधर क्या लग गया, OH लग गया, क्या लग गया। अब इसकी अगर ऑक्सीडेशन करूंगा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है बच्चे, इसकी अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक कार्बन, और ये बन गया एसिड, क्या बन गया, और इसकी अगर ऑक्सीडेशन करूंगा तो, अब यहाँ पे उसने मेरे को बताया नहीं है PCC, वो कहता है कीटोन बन सकता है, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स होता है, होगा, तो मेरे को यहाँ पे रोक देनी है रिएक्शन, ठीक है, मतलब कि वो कोई ऐसा रिएजेंट यूज कर रहा है जिससे रिएक्शन कीटोन तक जाएगी, क्लियर है, वो PCC PDC होगा। ये क्वेश्चन था, आसान था ये,
कोई डाउट किसी को कोई पूछना पूछ लो, लिखते लिखते पूछ लेना अगर कुछ समझना हुआ। कर लो बच्चे नोट, कर दो बच्चे। ओए सुनो, पता क्या है, समझ, वो कहता, कौन कहता, कौन कहता, वो क्या कहता, वो क्या कहता, पढ़ा नहीं तूने, फिर क्या सोची यार, क्या कहता वो बता। वो कहता फिनोल में सल्फोनेशन की, क्या किया, उसके बाद उसने पता क्या कहा, कहता सल्फोनेशन तो आपने कर ली, कहता सल्फोनेशन के बाद ना इसकी नाइट्रेशन करो। फिर पता क्या कहा उसने, कहता सल्फोनेशन नाइट्रेशन करोगे ना तो एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको बोला जाता है पिक्रिक एसिड। इससे पटाखे बनते हैं, बड़े पटाखे, ठीक है। ओए ओए पटाखे इधर देख, क्लास चली नहीं, ये बन गया। ये मेथड पिक्रिक एसिड की अच्छी यील्ड के लिए होता है, 90% यील्ड बनती है ना। फिर उसने लास्ट में एक लाइन लिखी, कहता इसकी सीधा नाइट्रेशन क्यों नहीं कर सकता। निकाल तो डरा क्यों हुआ, तेरा आज ध्यान नहीं है, मन नहीं ना, टूटा सा लग रहा है मेरे को, टूट गया, जुड़ गया, पट्टी होगी, पट्टी वाला दिल, फिर कौन सा, दांत बन गए ना। आ जाओ इधर, इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 अगर ऐड करोगे सीधा, क्या लग गया, NO2, क्या लग गया, इससे इसकी यील्ड है पुअर। मतलब सबको परेशानी है आपसे, ये ऐसा क्यों, इसको नहीं, स्नेहल और मिस्टी को नहीं है ना, मेरे को और युक्ति को, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, मेरा तो फेवरेट बच्चा है। ओ ये क्या बोल दिया, अब आगे देखो, साथ में बनेंगे बाय प्रोडक्ट्स। क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि रिंग ऑक्सीडाइज हो जाती है, रिंग ऑक्सीडाइज की बेंजोक्विनोन भी बनता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, आया समझ। तो उसने बोला, कहता ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, ऐसे क्यों नहीं बनाते हैं, ठीक है, ऐसे इसलिए बनाते हैं क्यों, आप उसमें लिखोगे बिकॉज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द रिंग ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ HNO3, ठीक है। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसके कारण रिंग ऑक्सीडाइज होती है, क्लियर। आप लोग ये निकाल सकते हो, निकालो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नंबर 2, ब्रोमिनेशन के बाद नाइट्रेशन, निकालो ब्रोमिनेशन के बाद नाइट्रेशन, रिंग सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन नंबर 2, ब्रोमिनेशन के बाद देखो नाइट्रेशन, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। सुनो, पहले क्वेश्चन आता है, वो भी आपको टेस्ट में पेपर में आ सकता है। सुनो एक मेरी बात सुनो, फिनोल में अगर HNO3 डिल्यूट डालते हो ना तो ऑर्थो पैरा बनता है, सिंगल सिंगल, मोनोनाइट्रेशन होगी, क्या होगा, सिंगल सिंगल बनेगा, उसमें ऑर्थो स्टीम वोलेटाइल होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रा, खत्म, ठीक है। वो क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन, फिर वो कहता है कंसंट्रेटेड से क्या होता है, उसके नीचे कंसंट्रेटेड वाला ये वाला प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, और उसके नीचे आपने लाइन लिखी है कि पुअर यील्ड होती है इसकी, है ना, इसकी यील्ड क्या है। फिर उसमें आपको अलग से लिखवाया गया, अगर अच्छी यील्ड चाहिए तो पहले सल्फोनेशन करो, फिर करो डीसल्फोनेशन, डीसल्फोनेशन नाइट्रेशन इकट्ठी, ये स्टेप को बोलते हैं डीसल्फोनेशन, सल्फोनेशन को हटाया और नाइट्रेशन की, ठीक है। ये पिक्रिक एसिड बना 90% यील्ड में, सारा थ्योरी में लिखा हुआ है। तो ये आपको एजर्शन रीजन टाइम में, स्टेटमेंट में बहुत तरह आ सकता है क्वेश्चन, ये सारे कंसेप्ट क्लियर करो, आ गया समझ, क्वेश्चन खत्म। अब आगे आओ असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मार्क्स का ही है शायद, 3 मार्क्स का ही है, ये लिखना होगा आपने अभी, है ना।
ये लिख लो और सुन लो, मैंने देखो 2-3 चीजें टेस्ट के लिए बताई थी, तुम लोगों ने फिर वही चीजें रिपीट करते हो, मैं कहता नहीं करना। सुनो, एक तो जैसे बेंजोक्विनोन बना ना, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट लिखना है, रिंग की ऑक्सीडेशन होती है पर प्रोडक्ट नहीं बनानी एनसीईआरटी में, प्रोडक्ट नहीं बनाने, समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। दूसरी चीज मैंने टेस्ट के लिए आपको बोला था कि जैसे फिनोल और एनालिन का टेस्ट था, मैं वैसे इसका लेक्चर डाल दूंगा कि उसमें FeCl3 नहीं डालना, वो मैंने बोला था प्रैक्टिकल्स में यूज करना है ना। इसमें कपलिंग रिएक्शन बेस्ट है, क्या लगाना है, और शुगर है किसी बच्चे ने, हो सकता है मैंने जितने टेस्ट किए उसमें नहीं था, Br2H2O के साथ तो नहीं किया किसी ने, वाइट पीपीटी, ये भी वाइट पीपीटी देता है, दोनों देते हैं वाइट पीपीटी, ठीक है। तो इसमें कौन सा टेस्ट लगाना है, कपलिंग, और ऑरेंज डाई, येलो डाई, ठीक है, O फॉर ऑरेंज, O फॉर फिनोल, ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक है, आगे समझ। और अगर मान लो आपको क्वेश्चन टेस्ट में 3 या 4 पार्ट आते हैं ना, और सारे ही आइडोफॉर्म से हो रहे हो, है ना, तो आप सारे आइडोफॉर्म से ना करो, कोशिश करो अगर आपको कोई और टेस्ट आता है वो लगाओ, क्लियर। ये नहीं आइडोफॉर्म चल रहा है सब में आइडोफॉर्म लिखते जाओ, ऐसे मत करो, कर लो नोट, ये रोक दो एक मिनट, इधर निकाल आ जा, इधर क्वेश्चन पढ़ रहा है, टेंशन नहीं ले लो, टेंशन ले रहा है, मैं बताता हूँ, जैसे मैं बताऊंगा बस सिर्फ वैसे करना, ठीक है। अगर वैसे कर पाए तुम्हारे नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली आएंगे। पहला पार्ट क्या है, मोनोनाइट्रेशन ऑफ, मोनोनाइट्रेशन मतलब इधर देखो, ये पता नहीं क्या करवाने लग जाती है, क्या करा रहे मिस्टी, मिस्टी करवा रही थी, किसका, इथरल वाला, अच्छा अभी मैंने कराना है, वो थर्ड पार्ट है ना इसका, कराना है बेटा मैंने वो। उसने बोला मोनोनाइट्रेशन मतलब कि ये कंसंट्रेटेड नहीं होगा, डिल्यूट होगा, क्या होगा, और वो कहता है मोनोनाइट्रेशन का जो मेजर प्रोडक्ट है वो बताओ, है ना। तो मोनोनाइट्रेशन का जो मेजर प्रोडक्ट होगा फिनोल होता है, ऑर्थोपैराडाक्टिन, क्या होता है, ऑर्थो पैरा, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, और ये भी ऑर्थोपैराडाक्टिन है, ये भी क्या है इसका ऑर्थो, ये माइनर इफेक्ट है इसका क्या है, डोमिनेटिंग यहाँ पे OH है, OH को देख सकते हो, ये मान लो नहीं लगा हुआ, ठीक है, तब भी प्रोडक्ट सेम रहेगा, क्लियर, समझ आया। तो OH के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये पैरा, पैरा मेजर होता है, पैरा क्या होता है, तो NO2 यहाँ लगेगा, ये मेजर आ गया, प्लस H2O, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया समझ। उसके बाद है डायनाइट्रेशन, वो किसकी, किसकी, डायनाइट्रेशन, तो अगर 2 लगा रहा है तो ये थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है, तो अब लिख भी सकते हो, चाहे HNO3 सीधा लिख दो, ना लिखो, उसने कौन सा बोल रहा है, ठीक है, पता क्या करना है, सुनो, अब 2 जगह लगाना है, एक तो यही जगह होगी हमारी, है ना, पैरा पे तो लगेगा ही लगेगा ना। अब आपके पास ऑर्थो 2 पोजीशन है ऑर्थो की, इधर देखो, अगर ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, 2 है ना, ऑर्थो ऑर्थो, तो कहाँ लगेगा बताओ, इधर लगेगा, इधर लगेगा, यहाँ लगेगा, उसके पैरा पे लगेगा, क्यों, ये इसका पैरा इसलिए, ऐसे तो ये इसका ऑर्थो भी है, इसका भी ऑर्थो, ये यहाँ पे इसलिए नहीं लग रहा कि ये इसका पैरा है, यहाँ पे क्यों लग रहा है, हाँ स्टेरिक हिंडर, यहाँ पे स्टेरिक हिंडर, इधर ये जगह जो है ये स्टेरिकली हिंडर्ड, दिस ऑर्थो पोजीशन इज स्टेरिकली हिंडर्ड, तो NO2 यहाँ जाएगा, और ऊपर से ये उसका पैरा, वो भी है, पैरा भी है, ठीक है, तो वो इफेक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, थोड़ा सा प्ले करेगा, ठीक है, आगे समझ। तीसरा पार्ट, ये दोनों पार्ट नोट करो जल्दी से, रहने दो, लिख लो फटाफट, लिखो बच्चे फटाफट कर लो ये।
इधर देखो, कर दूं ना अब? सुनो मेरी बात सुनो, बताओ मेरे को माइनस आर किसका? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ही नहीं बोलते मेरी क्लास में, क्यों? वेरी बैड, कंप्लेंट कर दूंगा आपकी। वो क्या है बोलना? फिनाइल इथेनोएट, तुम रोकना इसको। इधर इसकी नाइट्रेशन करनी, क्या करना है? मोनोनाइट्रेशन, क्या करनी है? अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये प्लस आर शो कर रहा है माइनस आर, है ना? बताओ ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है माइनस आर, सॉरी हाँ प्लस आर या माइनस आर, बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गैविन। उत्तर जी सारा ध्यान इधर रख लो 2 मिनट। प्लस आर माइनस आर, देखो मैं बताता हूँ, जब भी सिंगल बॉन्ड हो ना ऊपर, सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड हो तब होता है माइनस आर, ठीक है? सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड हो तब हमेशा माइनस आर होता है, ठीक है? हमेशा। ये देखो जैसे CHO, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है? COH, COR ऐसे, लेकिन इसमें प्लस आर है, इसमें क्या है? ये देखो प्लस आर के कारण कहाँ लगेगा? ऑर्थो पैरा पे, कहाँ? और उसने बोला क्या? कहता है एक प्रोडक्ट बनाना मोनो, तो यहाँ लगेगा, ये समझ आया? बट एक क्वेश्चन बनता है, फटाफट देख लो। और यार रोकना, देखूंगा ये बच्चा बहुत बोलता है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें क्या समझाने लगा हूँ? मानसी बताओ मैं क्या समझाने लगा हूँ? मानसी को कैसे बताऊँ? समझने वाली बात पता क्या है, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तुम लोग अभी एक नई चीज सीखोगे, ठीक है? ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है? कैसे? यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, प्रॉपर हो रही है, यहाँ पे भी प्रॉपर लग रही है ना? नीचे तो आ रहे हैं ना लोन पेयर, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एसिटाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये स्ट्रक्चर्स बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। आपने ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं किया पहले, ठीक है? O डबल बॉन्ड C, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। सुनो सुनो, इधर देखो, इससे क्या हुआ पता है? क्या हुआ इससे? इससे ना एसिटाइल ग्रुप से इसकी एक्टिवेशन कम होगी। क्या हुआ? एसिटाइल ग्रुप रिड्यूसेस द एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ फिनोलिक ग्रुप, ठीक है? अब ऑक्सीजन देखो, ये वाला ऑक्सीजन फ्रीली आ रहा नीचे, ये ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। नाउ दिस लोन पेयर इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, समझ गए? तो लोन पेयर जो है लेस अवेलेबल है, तो ऑर्थो पैरा में चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी बट थोड़ी कम बढ़ेगी। आया समझ? तो इनमें से ज्यादा एक्टिव फिनोल। आ गया क्वेश्चन समझ? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कुछ पूछना पूछ लो। माइनस आर इफेक्ट नहीं है इसका, प्लस आर ही है। ओ इधर लगा है, ओ के लोन पे नीचे आ रहा है ना? है प्लस आर इफेक्ट, लेकिन प्लस इफेक्ट इसका कम हो गया, क्यों? ड्यू टू एसिटाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ने अपने साथ एक कॉन्जुगेशन में ले गया उसके इलेक्ट्रॉन्स। ये लिख लेना, ठीक है? लिखा हुआ माइनस आई नहीं लिखना, माइनस आई नहीं है, माइनस आई है, लेकिन माइनस आई से ज्यादा प्लस आर है ना, लोन पे खींच रहा है। ये स्ट्रक्चर बना लेना, स्ट्रक्चर बना के एक लाइन लिख लेना। क्या लिखोगे? कि लोन, मैं लिखवा देता हूँ, लिखो लाइन लिखो, फटाफट लिखो। लिखो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, lone pair of oxygen is in resonance with the acetyl group.
lone pair of oxygen is in conjugation या resonance with acetyl group, and therefore electrons will be less available for resonance, या electron will be less available for to the donation to the benzene ring, ऐसे लिख लो. Electrons will be less available to the ring, लिख लो. Less available to the ring. Electrons will be less available to the ring. ठीक है? That's why phenyl ethanoate is less reactive than phenol. Phenyl ethanoate is less reactive than phenol. ठीक है? चलो बच्चे कर दो बंद. बाय बाय.